जो समझ गया, मैं समझ गया। मैं तुम दोनों की चतुराई को भली प्रकार से समझ गया। बंधु कहे कटु सम्मत तोरे, तेरा छोटा भाई तेरी सम्मति पाकर के मुझसे कटु वचन बोल रहा है, और तू मेरे साथ में छल करके मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, और ये मीठी मीठी बातें कर चोटों को मेरी सेक रहा है। एक नरम और एक गरम, वाह, है एक नरम और एक गरम, क्या कुटिल नीति है दोनों की। क्यों विश्वामित्र, हे बाबा, देखते हो चालाकी अपने चेलों की है। पर तोषि मोर संग्रामा, नाहित छाड़ी कहाऊ भू रामा। बाकी युद्ध हो गया, बार युद्ध हो राम। रण ही निश्चय करेगा कि कौन अधिक बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। राम, मैं परशुराम कहलाता हूं तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन करके तू मुझ पर धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, दो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका दे त्याग राम का नाम। राम कहा मुनि कहू बिचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूकी हमार। हे ऋषिराज, आप जरा तो विचार कर बोले, इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना आप क्रोध कर रहे हैं। अरे वह जीर्ण धनुष छूते ही टूट गया, छूते ही टूट। पिनाक पुराना मैं कही हेतु करूं अभिमान। वह जीर्ण धनुष छूते ही टूट गया, मैं अभिमान करूं तो किस बात पर अभिमान। प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं हम। जब बहुत छेड़ता है कोई तो मौन नहीं रहते हैं हम। रकुल का रक्त चुनौती में रणमध्य खौलने लगता है, तो महाकाल भी सन्मुख हो उससे भी भिड़ना पड़ता है। इसलिए न फरसा दिखलाएं, इससे हम कभी न डरते हैं। लेकिन हाँ, एक शस्त्र दुर्जवर पर है जिसका हम आदर करते हैं। कहिए बतला दूं वह क्या है, जिससे कहिए बतला दूं वह क्या है, जनरेटर चलाएं कृपया जल्दी, जिससे अपना नीचा सिर है भृगुवर निहारिए नीचे को। वह इन चरणों की ठोकर है, कोमल है पर हम सदा रहते हैं भयभीत। इनमें ही वह शक्ति है जो ले त्रिभुवन को जीत, जो ले त्रिभुवन को जीत। सुन मृदु गुण बचन रघुपति के, उधरे पटली परसी धरो मत के। शिक्षा श्री राम अपने हृदय में बहुत पुराना चिन्ह दिखा रहे हैं। एक बार मेरे बाबा भृगु भगवान नारायण के पास में गए थे। भगवान नारायण ने मेरे बाबा भृगु का आदर सम्मान नहीं किया। मेरे बाबा भृगु को क्रोध आ गया, क्योंकि ब्राह्मण को सबसे प्रिय होता है आदर और सम्मान। क्रोध के आदेश में आकर के मेरे बाबा भृगु ने भगवान नारायण के वक्षस्थल पर, उनके सीने पर चरण का प्रहार किया। और आज उसी चरण चिन्ह को श्री राम अपने हृदय में दिखा रहे हैं, अर्थात विष्णु का अवतार हो गया। नहीं, राम रमापति कर धन लेहू, खींचहु चापी मिटे सरले। हे राम,
यदि तुम वास्तव में रमा के पति राम हो तो इस धनुष की प्रतिज्ञा को अपने कानों के समीप खींच के दिखाओ, तब मुझे विश्वास होगा। देते चापे आप ही चढ़ी गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। जय रघुवंशी बनज बन भानु, दहन दनुज कुल दहन कृशानु, दहन दनुज कुल दहन कृशानु। श्री भैया त्राहिमाम आदित्य भैया, जय भीम, आपकी ओर से 20 रुपए की राशि ओलदन। जय श्री राम। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे शूरवंश के भूषण, शूरकुल को उजागर करने वाले, संत ऋषि मुनि महात्माओं को सुख देने वाले, दुष्टों के समूह का विनाश करने वाले, आपकी जय हो जय हो जय हो। अनुचित बहुत कहू अज्ञाता, और क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। निहारिका ऑनलाइन सेंटर उल्दन, जिसके प्रोपाइटर हैं श्री भैया अखिलेश कुमार एवं श्री भैया वीरेंद्र जी, आपकी ओर से 20 रुपए की राशि है। हे प्रभु, मैंने क्रोध के आवेश में आकर के आपसे बहुत दुर्वचन कहे, आप दोनों भाई मुझे क्षमा करें प्रभु। हे मुनिनाथ, 20 रुपए की राशि है हर्ष गौतम, आपकी ओर से। जय श्री राम। अब आप यहाँ से कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? हे लक्ष्मण जी, अब हम तपस्या करने के लिए महेंद्राचल पर्वत की ओर जा रहे हैं। तो मुनिनाथ, आपको अभी नहीं जाना है। क्यों? ठहरो, अभी रुको, क्योंकि हमारी अयोध्या से बारात आएगी और आप भी प्रभु श्री राम जी के विवाह में सम्मिलित होना। फिर आप भैया के विवाह के लड्डू खा के जाना, फिर चले जाना चाहिए। अब राम जी के विवाह के लड्डू और रसगुल्ला तो तुम ही खाते रहो, तुम दोनों भैया हमको क्षमा करना, हमें जाने दो। और इस दिल में क्या रखा है, प्रभु जी का नाम लिखा रखा है, प्रभु जी का नाम लिखा रखा। जनक कीनी को शिकहि प्रणाम, प्रभु प्रसादी धनो हरदेव राम, प्रभु प्रसादी धनो हरदेव राम। हे मुनिश्रेष्ठ, हमारा जो प्राण धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही राम और सीता का विवाह हो चुका है, लेकिन मैं लौकिक रीत के अनुसार विवाह करना चाहता हूँ। मुझे आगे क्या करना है सो कृपा कर। दूत अवधिपुरी पठ बहु जाई, आनिय नपि दशरथ ही बोलाई। राजन, तुमने सत्य ही कहा है। धनुष के अधीन जानकी का विवाह था, धनुष टूटते ही विवाह हो चुका राम सिया का। अब लौकिक रीति अनुसार एक नाई और ब्राह्मण के लिए लगन पत्रिका देकर अयोध्यापुरी भेजिए, जिससे महाराज दशरथ बारात को सजाकर यहाँ पर आएंगे और अपने पुत्रों का विवाह करके ले जाएंगे। जैसी आज्ञा मुनिनाथ, ऐसा ही होगा। भैया जय मंगला, इधर आओ। महाराज की जय हो, आगे पीछे लगी रहे, ऊपर नीचे चढ़ी रहे। जय मंगला। आज्ञा की।